Good morning everyone. So today we will going to start our next chapter of civics, chapter number 3, how the state government works. So this is lecture number 1, part A. So let's start. Yes, chapter number 3, how the state government works. So last year we discussed the fact that government works at three levels: local, state and national, and looked at the works of local government in some detail. So in this chapter we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of the member of the legislative assembly and ministers? So how views or demand action from government? We look at these questions through the example of health. एक्चुअली सिक्स क्लास में आपने पढ़ा था, आपने ये देखा था कि गवर्नमेंट जो होती है वो थ्री लेवल्स पर काम करती है: लोकल गवर्नमेंट, स्टेट एंड नेशनल, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड नेशनल लेवल पर। ओके, एंड हमने कुछ सिक्स क्लास में आपने कुछ डिटेल पढ़ी थी लोकल गवर्नमेंट की। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का जो वर्क है उसके बारे में आपने कुछ डिटेल जो है सिक्स क्लास में पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उसके वर्क को हम एग्जामिन करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हाउ डज यस हम ये देखेंगे हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, कि कैसे जो है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो ये स्टेट का जो शासन है वो किस तरह किया जाता है, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स। साथ ही हम देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनका क्या रोल है। सो हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। लोग जो हैं वो इस रूल के सामने, शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी भी कार्य की डिमांड कैसे करते हैं। किसी तो एंड वी लुक एट दिस क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। हम यहाँ पर जो है इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर जो डिस्कस करने के लिए हम हेल्थ का एक एग्जांपल ले रहे हैं। सो यस स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी। Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. Yes, देखो यहाँ यहाँ लिखा है कि अपने स्टेट में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। And in many villages, people were found to be drinking unclean water. और कई विलेजेस में तो लोग जो क्या है, गंदे पानी पीते हुए पाए गए हैं। एंड स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स। जो नदी नाले हैं और तालाब जो हैं वो सूख गए हैं। एंड इन द रोस्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस। और बुरी तरह से इफ़ेक्टिव जो एरियाज़ हैं उसमें विलेजेस के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। एंड पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ, यानी यहाँ पर क्या आएंगे, हेड क्वार्टर। ओके, हेड क्वार्टर पटालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। तो जो हम यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है वो ये पतालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। एंड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल here the overflowing with patient, a large number of whom are children with acute diarrhea। यहाँ का जो क्या है, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो मरीज़ों से भरा पड़ा है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में हैज़ेस से पीड़ित के डायरिया से पीड़ित बच्चे हैं। So on the TV news they said 10 people have died from diarrhea
And is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. अब वो ये कह रहे हैं कि टीवी पर न्यूज़ में बताया गया था कि डायरिया से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सच में इससे मर सकता है? क्या पता? हु नोज? क्या पता? जस्ट होप आई डोंट गेट इट। बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। So my mother said no to have any ice drinking drinks from the market. So she gave one of her lectures this morning, and you have to be responsible for your health से health श्राइन। कहते मेरी मम्मी जो है मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण एक लेक्चर मुझे सुना दिया और तुम्हें अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना खुद लेनी है, खुद संभालनी है शिरीन। ओके, तो हाँ हाँ वो हंसते हुए निकल गई। देन स्टॉप, आगे जो है आप देख रहे हैं आगे उन्हें रोका गया है। स्टॉप, देन दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली एंड दे हैव घिराओ द एमएलए's रेजिडेंस। तब ये कह रहे हैं कि रैली के कारण ये सड़क बंद है और रैली वालों ने जो विधायक हैं यहाँ के, ठीक है, जो यहाँ के विधायक एमएलए हैं उनके घर का घेराव कर लिया है। तो वो जो हैं जो रोक रही हैं पुलिस वाले वो उनको बता रही है ये बात। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग? रियली लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हा हा, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़ नॉट डन। ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. और हम ये डिमांड करते हैं कि जो अधिकारी तुरंत जो है हेल्थ की जो सिचुएशन है उस पर कंट्रोल पाने के लिए स्टेप उठाए और हमारे जो एमएलए हैं उनको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये है जो रैली निकाल रहे हैं उसका जो लीडर है जो उसको रैली को चला रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं। सो व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। आई सा हिम ऑन टीवी टू। कहते मैंने ना इन्हें टीवी पर भी देखा है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, ये विरोधी दल के हैं। सो स्टूडेंट्स, हु इज़ एन एमएलए? अभी आपके पास पीछे आया एग्जाम्पल में एमएलए के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, तो हु इज़ एन एमएलए? जो विधायक होते हैं एमएलए होते हैं वो कौन होते हैं? सो इन अबव सेक्शन you have read about some events in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officers, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? तो वो कहते हैं कि जो ऊपर का जो पार्ट है उसमें आपने पतालपुरम की कुछ इवेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा। अब शायद जो यहाँ के क्या थे, जो शायद यहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे, जिलाधीश हैं और जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। पर क्या आपने जो विधायक जो एमएलए हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में सुना है? क्या आप अपने एरिया के एमएलए या एमएलए के को आप बता सकते हैं? डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? तुम्हारे एरिया का एमएलए कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग टू? सो क्या आपको पता है कि वो किस पार्टी के हैं? सो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक्चुअली जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उनको एमएलए कहा जाता है। and they then become
members of the legislative assembly and also form the government. और उनको और एमएलए जो हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एक क्या है, एक संक्षिप्त रूप क्या कह सकते हैं, एक संक्षिप्त रूप है. ओके, सो इन दिस वे वी से दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल and the example below will help us understand this better. So एमएलए का चुनाव जो है वो लोगों के द्वारा किया जाता है. फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी लेजिस्लेटिव के जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी एमएलए जो हैं लेजिस्लेटिव के मेंबर बन जाते हैं. ओके, एंड उसके बाद मेंबर बनने के बाद फिर क्या होता है, और वो गवर्नमेंट बनाते हैं. सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो विधायक है, वो जो एमएलए है, वो जनता का रिप्रेजेंट जनता को क्या करते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं. और नीचे जो हमारे पास एग्जांपल हैं उससे ये बात और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी. सो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. इंडिया में हर स्टेट में एक एमएलए है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. एंड ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज. और क्या होता है, अब तो इंडिया में हर एक क्या है, हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. और हर स्टेट कई किस में बटा हुआ है, जो एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज, मतलब कई एरियाज में या आपको कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बटा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो. नीचे जो मैप दिए गए हैं वो देखें. इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब नीचे जो मैप दिया गया है वहाँ से आपको समझ आ जाता है, इसमें ये दिखाया गया है, ये किसका मैप है, हिमाचल प्रदेश का. ठीक है, और इसमें 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उसमें ये 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बटा हुआ है. ओके, एंड द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उससे जनता एक क्या चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, जो लेजिस्लेटिव का मेंबर यानी एमएलए बन जाता है. ओके, and you would have noticed that people stand for election in the name of the different parties. So these MLAs therefore belong to different political parties. और आपने ये भी देखा होगा कि जो इलेक्शन में लोग जो हैं वो अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए ये जो एमएलए हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं. ओके, तो जितने भी एमएलएज हैं ये अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं. सो हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स. सो जो लोग एमएलए होते हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, मेरे को मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है. सो अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वन more than half the number of the constituencies in a state can be said to be in a majority. क्या होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, जो एरियाज़ हैं उनमें जीत जाते हैं और स्टेट में उस पार्टी को मेजॉरिटी में माना जाता है. And the political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition. और जो मेजॉरिटी को प्राप्त करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको क्या बोला जाता है, उसको रूलिंग पार्टी कहा जाता है. और जो उसके अलावा जो दूसरे होते हैं उनको अपोजिशन पार्टी कहा जाता है. सो फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो एग्जांपल के तौर पर जो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए के 68 क्या हैं, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. ओके, यस, नाउ candidates form
various political parties won the 2017 assembly elections and became MLAs. अब जितने भी क्या है अलग अलग जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो ये उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उन्होंने 2017 का लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जीता और वे क्या बन गए, वे एमएलए बन गए. Since the total number of MLA in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. अब क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल जो टोटल मिला के जो एमएलएस की संख्या है वो 68 है. इसीलिए मेजॉरिटी को पाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 34 से ज़्यादा एमएलएस की ज़रूरत है. ओके, सो द भारतीय जनता पार्टी विद 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. सो भारतीय जनता पार्टी के 44 जो MLAs हैं होने के कारण उन्हें बहुमत मिला, उन्हें मेजॉरिटी मिली. ओके, और उनको मेजॉरिटी मिल गई और फिर वे रूलिंग पार्टी के मेंबर बन गए. सो ऑल अदर MLAs बिकेम द अपोजिशन. और अन्य सब जो MLAs जो थे वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर बन गए. सो इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द बीजेपी. तो अगर हम बात करें रूलिंग पार्टी के बात की तो इस एग्जाम्पल में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो मेन अपोजिशन पार्टी बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद, बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा MLA उसी के थे. ओके, एंड अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. और अपोजिशन पार्टी में कुछ और दूसरी पार्टीज़ भी थी और कुछ जो निर्दलीय उम्मीदवार थे जो चुनाव जीतकर आए थे, मतलब बिल्कुल अलग थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो किसी पार्टी से नहीं थे, तो वो भी जीत कर आए थे. सो आफ्टर द इलेक्शंस द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर. अब क्या होता है, इलेक्शन के बाद जो रूलिंग पार्टी है उसके MLAs अपने लीडर का चुनाव करते हैं जो आगे क्या बनते हैं, जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, CM बनते हैं. इन दिस केस द बीजेपी MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. सो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो बीजेपी के MLA ने बीजेपी के जो जितने भी MLA थे उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को अपना लीडर चुना और वे चीफ मिनिस्टर बन गए. एंड द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर. और जब चीफ मिनिस्टर जो CM बन जाते हैं तो उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं. एंड आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट who appoints the chief minister and the other ministers. तो इलेक्शन के बाद स्टेट के राज्यपाल, जो स्टेट का जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर, CM और अन्य जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स. सो अब CM और जितने भी दूसरे मिनिस्टर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो क्या है, जो शासन के जो भी शासन है उसके विभिन्न जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं या जो मंत्रालय हैं उनको चलाएं. ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं वो उनको चलाएं. सो दे हैव सेपरेट ऑफिसेस. उनके पास क्या होते हैं, अपने अलग ऑफिस होते हैं. एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन नीड टू डिस्कस वेरियस थिंग्स. अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अब क्या है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ सभी एमएलएज, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या फिर अपोजिशन पार्टी के हो, वे अपने अलग अलग इश्यूज़ पर डिस्कस करने के लिए इकट्ठे होते हैं. Okay, so hence some MLAs have due responsibilities, one as an MLA and the others as a minister. So we will read about this further. तो इस तरीके से कुछ एमएलए जो हैं, जो कुछ एमएलएस की एक क्या होती है, दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक एमएलए के रूप में और दूसरी मिनिस्टर्स के रूप में. तो इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे.